आगे। नरेन जी ने अपना माथा उनके हाथों पर टिका दिया। कुछ पल बाद ही मॉनिटर पर बीप की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। मॉनिटर पर टेढ़ी चलती लाइन सीधी हो गई। नरेन जी ने सर उठाकर धीरज जी की तरफ देखा और फपक कर रो पड़े। आराध्या ने हैरानी से अपने बाबा की तरफ देखा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो नित्या जी की बाहों में बेहोश हो गई। अचानक से नित्या जी उसे संभाल नहीं पाईं और उसे लेकर नीचे बैठ गईं। उनकी भी आंखें नम हो गईं। धीरज जी को देखकर उन्होंने रोते हुए आराध्या को गले लगा लिया। नरेन जी कांपते हुए उठे। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से धीरज जी की आंखें बंद की और चादर से उन्हें ढक दिया। कुछ पल बाद डॉक्टर्स की टीम वहां सर झुकाकर खड़ी थी। आराध्या अभी भी बेहोश थी। उसे दूसरे रूम में लिटा दिया गया था। नरेन जी ने धीरज जी के डॉक्टर को देखते हुए कहा, आप पेपर्स वगैरह रेडी करवाइए। कोई बिल पेंडिंग में हो तो मुझे बता दीजिए। डॉक्टर नाम में सर हिलाते हुए, इनका कोई भी बिल पेंडिंग में नहीं है सर। हमें और इनको पहले ही पता था। ये दिन कभी भी आ सकता है इनकी ज़िंदगी में। इन्होंने 2 दिन पहले ही सब बिल क्लियर कर दिए थे और एडवांस पेमेंट भी कर दी थी। ये नहीं चाहते थे कि इनके जाने के बाद इनकी बेटी पर कोई बोझ रहे। और ये एक लिफाफा इन्होंने मुझे दिया था कि इनके जाने के बाद इनकी बेटी को दे दूं। लेकिन उस बच्चे की हालत ऐसी नहीं है कि वो कुछ संभाल पाए। इन्होंने जाने से पहले आपको बुलाया तो ज़रूर आप खास ही रहे होंगे इनके, इसलिए ये आप रखिए। कहते हुए डॉक्टर ने एक लिफाफा नरेन जी को पकड़ाया और धीरज जी को विदा करने की तैयारी करने चला गया। नरेन जी ने लिफाफा खोलकर देखा। उसमें आराध्या के नाम से 50 लाख का चेक था और एक घर के बेपस के साथ एक चिट्ठी भी। नरेन जी ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें आराध्या के लिए कुछ बातें लिखी थीं। मेरी प्यारी बच्ची अरु, आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, लेकिन क्या करूँ, आपकी माँ सा मुझे कुछ ज़्यादा ही याद कर रही हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भी जल्द ही बुला लिया। लेकिन आप खुद को कभी अकेला मत समझना। हम हर पल आपके साथ रहेंगे, आपका साया बनकर। ये दुनिया बहुत मतलबी है बेटा। आप खुद को संभाल लेना और बचा कर रखना। ये पैसे और घर सिर्फ आपका है। इन पैसों को अपनी पढ़ाई पर खर्च करना। ध्यान रहे अपने चाचा चाची को इन पैसों के बारे में कुछ मत बताना। अपने चाचा चाची पर भरोसा मत करना, क्योंकि पैसे देखकर लोग आजकल सगे भाई तक को भूल जाते हैं। ये घर मैंने आपके नाम से लिया है। थोड़ा छोटा है, लेकिन सर छुपाने के लिए काफ़ी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद कोई आपको बोझ समझे। मेरी नन्ही परी, मुझे पता है आप बहुत बहादुर हो बेटा। अपना ध्यान रखना। आपके बाबा। नरेन जी ने नम आंखों से वह लिफाफा अपनी जेब में रख लिया। 1 घंटे बाद नरेन जी धीरज जी की बॉडी और आराध्या को लेकर घर चले गए। आराध्या के चाचा जी के घर, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार यहीं होना था। नरेन जी ने पहले ही नितिन जी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था, ताकि वे सब तैयारी करके रखें। आराध्या होश में तो आ गई थी, लेकिन वो बिल्कुल सुन बैठी थी। उसने ना ही किसी की तरफ देखा और ना ही कुछ बोली। उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। नितिन जी ने आराध्या को गले लगाया। उनकी आंखें भी नम थीं, लेकिन आराध्या ने कोई हरकत नहीं की। माया एक तरफ औरतों के साथ बैठी मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। पता नहीं उसके आंसू झूठे थे या सच्चे। आराध्या के भाई बहन भी आराध्या के पास गुमसुम से बैठे थे। उनके लिए भी ये बहुत दर्दनाक था, क्योंकि उनके बड़े बाबा उनसे बहुत प्यार करते थे। कुछ देर बाद धीरज जी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा। तब आराध्या आगे बढ़ी और अपने बाबा सा को पकड़ लिया और चीखते हुए बोली, नहीं, कोई हाथ मत लगाना मेरे बाबा सा को। इन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरे पास रहेंगे। दूर रहो इनसे। आराध्या बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। किसी को भी धीरज जी के पास नहीं आने दे रही थी। माया तो एक तरफ मुंह बनाकर खड़ी थी, लेकिन बाकी औरतों ने आराध्या को रोकने की कोशिश की, लेकिन आराध्या बुरी तरह हाथ पैर मार रही थी। नित्या जी ये देखकर आगे आईं। उन्होंने जबरदस्ती आराध्या को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन आराध्या फिर भी हाथ पैर मार रही थी। नित्या जी ने भरे गले से कहा, शांत हो जाओ बेटा। कोई आपके बाबा को नहीं लेकर जा रहा। उनका बस शरीर जा रहा है बेटा, लेकिन उनका साया हमेशा आपके सर पर रहेगा। आपको तो उन्हें शांति से विदा करना चाहिए। कितने सालों से ये दर्द झेल रहे थे हंसते हुए, सिर्फ आपके लिए। आपको पता है ना कितना सहा है आपके बाबा सा ने। आराध्या ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया, तो नित्या ने उसे थोड़ा खुद से दूर किया और उसके बिखरे बालों को सही करते हुए कहा, तो अब शांत हो जाइए और अपने बाबा सा को विदा कीजिए। इनका साथ हमारे साथ यहीं तक था, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपके लिए इतने साल इस बीमारी को झेला। ये सोचकर इनको विदा करो कि ये अब इतने बड़े दर्द से आज़ाद हो गए।
कहते हुए उन्होंने आराध्या को धीरज जी के पार्थिव शरीर के पास बैठा दिया। आराध्या शांत से अपने बाबा के चेहरे को देखने लगी। वह आखिरी बार उनके चेहरे को खुद के अंदर बसा रही थी। बचपन से लेकर अब तक अपने बाबा के साथ बिताया हर पल आराध्या को अपनी आंखों के सामने घूमता दिखाई दे रहा था। नित्या जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आराध्या पूरी तरह टूट गई। उसने अपना सर धीरज जी के सीने पर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी तड़प भरी आवाज सुनकर हर किसी की आंखें नम थीं। बाहर खड़े नरेन जी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर जाकर आराध्या को देख भी सकें। जारी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।